अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। हदीस शरीफ बुखारी जिल्द अव्वल में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, जाओ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और उन्हें हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ जमा करने का हुक्म दो और हम बिस्तरी के आदाब भी सिखाओ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और अल्लाह का हुक्म सुनाया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, जमा क्या होता है, वो कैसे होता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो बात बताई उसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम बिस्तरी करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान को जमा की ऐसी ज़रूरत है जैसे ग़िज़ा की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाना पीना इंसान की सबसे पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर हम खाना पीना छोड़ देंगे तो हमारा जिस्म और सेहत ज़्यादा अरसे तक बरकरार नहीं रह सकेगी। बिल्कुल उसी तरह से खाने पीने के बाद मियाँ बीवी की शरई मुलाकात यानी हम बिस्तरी निहायत ज़रूरी अमल है। इस मुलाकात को हम बिस्तरी जमा या मियाँ बीवी का तनाई में मोहब्बत भरा काम सरअंजाम देना, जो भी नाम देना चाहें, दुरुस्त होगा। जब आप सोबत कायम करते हैं तो आपको दिली सुकून और खुशी महसूस होती है। आप भी अपने आप से प्यार करने लग जाते हैं। मियाँ बीवी की जमा के दौरान ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो मियाँ बीवी की खुशी का बाइस बनते हैं। जब मियाँ बीवी खुश होते हैं तो मोहब्बत में इजाफा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और यूं नस्ल इंसान की तख्लीक हुई, जिसकी इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा फरमाने से हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर तख्लीक फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर अकेले बशर थे यानी इंसान थे और इनकी जिन्स से कोई भी बशर मौजूद ना था जिसके जरिए से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसियत हासिल करते। चुनांचे आप अपने दिल के अंदर सोचा करते, काश मेरा भी हम जिन्स बशर होता ताकि मैं भी इससे उनसियत हासिल करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब जानते थे जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर चल रहा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोच रहे थे तो इनके जिस्म से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बाईं पसली से पैदा फरमाया था ताकि आप हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से उनसियत हासिल कर सकें। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो आपने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अपने सामने देखा तो आपने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, तुम कौन हो। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे क्यों पैदा फरमाया है। तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आपकी तस्कीन के लिए पैदा फरमाया है ताकि आप मेरे कुर्ब से सुकून हासिल कर सकें। यही वजह है हदीस पाक में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारे लड़के और कुंवारी लड़की को मस्कीन करार दिया, क्योंकि दोनों का कोई मोनिस नहीं होता। लिहाजा जवान औलाद की शादी कर देनी चाहिए ताकि वो मियाँ बीवी एक दूसरे के कुर्ब से सुकून पा सकें। बाज़ रिवायात के अंदर आया है कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर खुशी खुशी रहते थे और वहाँ पर ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ये बात याद रखें कि रब्बुल आलमीन ने जन्नत में हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के करीब जाने और फल खाने से मना फरमाया था। जबकि बाज़ रिवायात के अंदर इस वाक़े को इस तरह से जिक्र किया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत के अंदर रहते थे तो उनका कोई गम ख्वार नहीं था, क्योंकि आप अकेले इंसान थे। चुनाचे आपके दिल के अंदर ये चाह थी कि काश मेरी जिन्स से कोई और भी होता कि जिससे मैं तस्कीन हासिल कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद गुलबा फरमाया। ये बात याद रखें कि ये पहली नींद थी जो कि बनी आदम पर तारी हुई। चुनाचे इसी नींद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमाया। चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए, आपने अपने सामने एक ऐसी बशर औरत को देखा जो आपसे बहुत मुशाबहत रखती थी और बशरियत के अंदर बहुत हसीन व जमील थी। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को देखा तो आप सब कुछ जान गए कि ये क्यों और किस वजह से पैदा हुई और इनका नाम क्या है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म सिखा दिया था। कि फिर इसके बाद फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का इम्तिहान लेने के लिए इनके पास आए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करने के बाद फरिश्तों ने पूछा कि ये सामने तुम्हारे जो मखलूक मौजूद है ये क्या चीज़ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये औरत है। चुनाचे फिर इन फरिश्तों ने दूसरा सवाल ये किया कि इस औरत का नाम क्या है। तो आपने फरमाया कि इसका नाम हवा है। जिस पर फरिश्तों ने फिर सवाल किया, इनका नाम हवा क्यों रखा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्योंकि इनको एक जिंदा इंसान पैदा फरमाया गया है, इसी वजह से इनका नाम हवा अलैहिस्सलाम रखा गया है। हज़रत इब्राहीम नखानी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ एक फरिश्ते को भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जमा यानी हम बिस्तरी का हुक्म दिया तो उन्होंने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से हम बिस्तरी की।
चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जमा से फारिग हुए तो हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आदम, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको मेरे साथ और ज़्यादा करो। इस हवाले से इसकी कोई सनद मौजूद नहीं। ये बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का ममनुआ फल खाने की वजह से ज़मीन पर उतारा तो काफ़ी अरसे तक एक दूसरे से जुदा रहे। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन से अपनी खिताब पर माफ़ी मांगी। आपके रोने की शिद्दत की वजह से एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सिफारिश की, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर तौबा करने का तरीका पैदा फरमाया। मेरे प्यारे हबीब नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी बारगाह के अंदर तौबा कबूल करो तो मैं तुम्हारी तौबा कबूल कर लूँगा। चुनांचे फिर इसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर तौबा की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा कबूल करते हुए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया, जाओ जाओ आदम से कहो तुम्हारी तौबा कबूल हुई। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले आए और उनकी तौबा की कबूलियत की खुशखबरी सुनाई। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर आप मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए और वहाँ काबतुल्लाह शरीफ की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियादें रखीं और हजरा सवाद पत्थर को भी नस्ब किया जो कि आपके साथ जन्नत से आया था। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की मैदान अरफात के अंदर मुलाकात करवाई। चुनांचे अरसे की दूरी और वक्त और दुनिया की तगीरात की वजह से दोनों के अंदर काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी थीं। इस वजह से दोनों एक दूसरे को पहचान न सके, जिस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप दोनों का तारुफ करवाया। मोहतरम नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम इकट्ठे रहने लगे, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से कुर्बत करने से मना कर दिया गया था और ना ही किसी किस्म के तवालात व तनासल का सिलसिला शुरू हुआ था। इसीलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम अलग-अलग सोया करते थे। चुनांचे एक मर्तबा रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जाओ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दो कि वो हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से जमा करें और उनको आदाब मुबाशरत भी सिखाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और उनको अपनी बीवी हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के करीब होने का हुक्म दिया और उनको आदाब मुबाशरत भी सिखाए और इन्हें इस बात का हुक्म दिया कि यहाँ से उठकर हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के पास जाकर लेटे। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने अपनी बीवी को कैसा पाया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बहुत अच्छा पाया। मोहतरम नाजरीन, इस हदीस शरीफ के बारे में उलमाए कराम ने ये इरशाद फरमाया, ये हदीस मुनकिर है क्योंकि इस हदीस के अंदर दो रावी ऐसे हैं कि जिनको इमाम बुखारी ने मुनकिर करार दिया है। फिर इसके बाद हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानी की इब्तिदा हुई और बाज़ रिवायात के अंदर जिक्र है कि आप में 20 हमल ठहरे और आपके यहाँ 20 लड़के और 20 लड़कियां पैदा हुईं और इसी तरह से नस्ल इंसानी फलती फूलती हुई आज हम तक जा पहुंची। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।